Hello, dear students. Welcome to Academy Villa. I am Ashutosh Kumar and let's begin today's class. So आज की वीडियो में हम जो चैप्टर पहले हमने पढ़ा था, जो चैप्टर 4 था क्लास 9th की बुक का, उसका आगे का भाग हम सेकंड पार्ट में इस ये जो वीडियो है सेकंड पार्ट है उस चैप्टर का, जो कि चैप्टर का नाम था कि टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। तो हमने पहले चैप्टर में पहले पार्ट में वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था फार्म लैंड्स तक। हम आगे अब इस चैप्टर में इस पार्ट में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ तक हमने बात करी थी यही कि एक नेपाल जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत अच्छे लैंड हैं, वहाँ पर अच्छे भूमि है। तो वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी जो जनसंख्या है वो फॉरेस्ट को काट कर फार्म लैंड में कन्वर्ट करने में लगी हुई है। वो क्या कर रहे हैं, अपने बहुत सारे पेड़ पौधों को काट रहे हैं ताकि ईंधन के साधन को पूरा करने के लिए, है ना। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी। और इस संदर्भ में जो अमीर देश हैं वो भी, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा दोषी पाए जा रहे हैं। To satisfy Westerners' insatiable demands for humber works, more and more tropical rainforests in countries like Brazil are cleared and converted to pastures. Pastures का मतलब होता है कि खेती के अनुरूप बना देना, किसी चीज़ को खेती के लिए बना देना। तो टू सेटिस्फाई मतलब जो वेस्टर्नर्स हैं यानी कि पश्चिमी देशों के जो लोग हैं उनकी जो हैम्बर्गर्स के लिए जो डिमांड है, हैम्बर्गर्स की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ब्राज़ील जैसे शहरों के वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा है और उन्हें पैस्चर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब पैस्चर मतलब चारागाहों में तब्दील किया जा रहा है। सम रिच पीपल ऑल्सो बाई महोगनी फर्नीचर्स, न्यूज़पेपर एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स इन वास्ट क्वान्टिटीज़। और कुछ अमीर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, महोगनी जो कि बहुत महंगी प्रजाति के पेड़ होते हैं उनके फर्नीचर्स यूज करते हैं, पेपर्स यूज करते हैं, पेपर भी पेड़ पौधों से ही कट के बनते हैं, और अदर पेपर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। इट इज़ फ्राइटनिंग टू रिकॉल फॉर इंस्टेंस हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि मतलब भयावह एक तरीके से चीज़ है, दृश्य है, परिदृश्य है। ये दिखाना चाह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा रहा है कि सोचिए कि कितने पेड़ को काटा जाता है एक सिंगल डे। मतलब एक संडे की बात की जाए तो संडे को जो पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके लिए कितने पेड़ों के काटना पड़ता है। मेनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज by pollutions, tourism, construction of houses and factories and similar practices। और बहुत सारे जंगलों को तो इस वजह से भी बर्बाद किया जा रहा है कि बर्बाद हो रहे हैं बहुत सारे जंगल, किसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से। टूरिज्म सेक्टर मतलब लोग यहाँ पे टूरिज्म मतलब घूम सैर सपाटे के लिए आते हैं, उसके लिए बहुत सारे घर बनाने पड़ते हैं या फिर बहुत सारे पुल वगैरह बनाना, इन सब चीज़ों में भी आपके पेड़ पौधे को कटाई होती है। हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने में, घर बनाने में, फैक्ट्रीज़ के लिए भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है आपको पेड़ों की, और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी पेड़ों को कटाई हो रही है। मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड। मतलब एक तरीके से देखा जाए जो दुनिया की वनों की उत्पादकता है और सामान्य स्वास्थ्य है, जो जनरल हेल्थ है, वो क्या हो रहा है, किससे उसको खतरा है, किस सब चीज़ों से खतरा है। थ्रेटेंड मतलब खतरा, तो उनको खतरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ओजोन लेयर के डिप्लीशन से, एयरबोर्न पॉल्यूशन है, और या फिर एसिड रेन। इन सब चीज़ों से जो बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे जो वने हैं उनकी उत्पादकता और उनके सामान्य स्वास्थ्य पे खतरा मंडरा रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, है ना। अब चलिए 8वां टॉपिक पढ़ते हैं। ये 8वां टॉपिक है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये 8वां टॉपिक है। द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज़ नॉट न्यू। अब देखिए, जो वनों की कटाई वाली जो बात है, वनों का नाश हो रहा है, जो कि ये आम बात नहीं है, नई बात नहीं है। मेनी अर्लियर सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर आइलैंड, ये सारे जो देश हैं वो प्रेसिपिटेटेड देयर ओन डिक्लाइन थ्रू ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। मतलब इन्होंने अपना अंत खुद ही कर लिया था, नुकसान खुद ही करवाया था, किसकी वजह से, ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। मतलब एक तरीके से एग्जांपल पेश किया जा रहा है कि ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ना, इन्होंने भी अपने देश में ओवर पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल कर पाए और डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोक पाए, इस वजह से इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है, उनका पतन हो गया।
द डिफरेंस इज दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर एंड ऑन ए लार्जर स्केल दैन एवन बिफोर। ये बात मतलब अंतर क्या बताना चाह रहा है कि आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट एंड जंगलों को बहुत तेज़ी से उसकी खपत कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले करते थे उससे कई गुना ज़्यादा। 9वां टॉपिक पढ़ते हैं। अर्लियर इन दिस सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। बाय दिस सेंचुरीज एंड दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%। मतलब कहने का मतलब है पिछली शताब्दी में क्या था, जो जंगल थे वो पृथ्वी के 40% हिस्सों पे मतलब पाए जाते थे, जिन भूमि पे पाए जाते थे, और इस शताब्दी के अंत तक ऐसा माना जा रहा है कि ये बस आंकड़ा जो है 25% तक ही रह जाएगा। तो सोच सकते हैं कि पेड़ों की कटाई कितनी तेज़ी से हो रही है ना। अब द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए इस पेड़ों की कटाई की वजह से हो क्या रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब जो निम्न जाति के मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज मतलब बहुत सारी प्रजातियों की जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनके हज़ारों की तादाद में उनका लॉस हो रहा है ना। अब लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो रहा है, सॉइल इरोजन, मिट्टी की कटाई हो रही है, सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, जो कहते हैं कि रिवर नदियों और जो बांधों के रुकाव के लिए मिट्टी और बालू की वजह से जो रुकाव हो रहा है वो हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, वेदर एक्सट्रीम्स मतलब जो मौसम है वो बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ों का रीज़न यही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल हैं उनका विनाश होने की वजह से ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। फॉर इंस्टेंस एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, its topsoil is gradually being lost and its rains are likelier to cause devastating floods in India and Bangladesh। मतलब क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कि जैसे जैसे नेपाल के पेड़ों को काटा जाएगा तो इससे क्या होगा, जो उनकी ऊपरी परत की मिट्टी जो है ना वो मतलब जाहिर सी बात जब पेड़ कटेंगे तो ऊपर की मिट्टी जो है ढीली पड़ जाएगी, और इस वजह से जब क्या होगा, जब बारिश होगी तो इसके वजह से इंडिया और बांग्लादेश में बाढ़ की आशंका जताई जा सकती है। चलिए अब 10th टॉपिक पढ़ते हैं। द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैसिव एंड ऑन गोइंग डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन, है ना, बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखिए इसका मतलब क्या है कि द इवेंचुअल consequences ऑफ मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन। मतलब बड़े पैमाने पर अगर डिफॉरेस्टेशन जो देखा हो रहा है उसका परिणाम बहुत ही अनिश्चित होता है, बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन साथ ही साथ ये संभव है कि पृथ्वी पर जीवन की जो गुणवत्ता है उसको भी वो नुकसान पहुंचाएंगे। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब जीवन की जो अलग अलग तरीके हैं रहने के वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, उनकी भी गिनती कम होती जाएगी। दैट शेयर द प्लानट विथ अस एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। और साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो बायोस्फीयर जो है, जो जिसने हमारी जीवन को एक बांध के रखा है ना, बायोस्फीयर हमारे जीवन को जो बांध के रखा है उसकी जो एबिलिटी, उसकी क्षमता है उसको भी रोकेंगे। किसकी वजह से हो रहा है सारी चीज़ें? ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हो रहा है। अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं, सेकंड लास्ट लाइन है, ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। मतलब मानवता पेड़ों को गिराना जारी रख सकती है ना, और सबसे अच्छा होने की आशा भी कर सकती है, और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। या फिर वह अपने भविष्य का सोचकर, है ना, वनों की कटाई नहीं करने के बजाय इस डिफॉरेस्टेशन प्रक्रिया को उलट भी सकती है। मतलब जाहिर सी बात है इस चैप्टर के जरिए जो ऐसे लिखा है जो लेखक ने, तो वो ये बताना चाहते हैं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन को रोक दें तो किस तरीके से हमारी मानव जाति बच सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 था, है ना। तो आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।